नमस्कार। क्लास 9th सोशल साइंस कक्षा 9 सामाजिक अध्ययन मानचित्र मैप प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम के उद्देश्य से कि एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो कौन से रहने वाले हैं। ठीक है, तो अभी जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेंगे। देखिए, सबसे पहला है आपकी बुक में ये वाला मैप। ठीक है, विश्व मानचित्र पर अभी सबसे पहले मैं आपको 2 काम कराऊंगा। इसमें मैप भी जो आपकी बुक के हैं वो, प्लस हम ब्लैंक मैप पर इसको कैसे फिलअप करेंगे वो भी साथ में सीखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, ये कुछ प्लेट हैं। जैसे यहाँ पर ये यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, इंडिया और इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडियन ओशन इस वाले हिस्से में है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, फिर है अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीका और अफ्रीका के चारों ओर। नॉर्थ अमेरिका जहाँ वह उत्तर अमेरिकन प्लेट है। दक्षिण अमेरिका के यहाँ पर दक्षिण अमेरिकन प्लेट है। और जो सबसे बड़ा धरती पर हिस्सा है पृथ्वी पर वो है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, तो वहाँ पर है पैसिफिक प्लेट। और साउथ में जहाँ साउथ पोल है, साउथ पोल के वहाँ पर अंटार्कटिका है। ठीक है, तो वहाँ पर है अंटार्कटिका प्लेट। तो इनमें से भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेंगी वो है यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट। वैसे तो सारी इम्पोर्टेंट है, लेकिन एग्ज़ाम पर्पज़ से ये आप 4 भी कर लेंगे तो आप अच्छे ढंग से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो एक बार ब्लैंक मैप पर इनको फिलअप करके देखते हैं कि आपके पेपर में यदि ये आता है तो आप कैसे, आपको मिलेगा विश्व मानचित्र। ठीक है, तो उस पर आप कैसे इनको दिखाएंगे। तो देखिए, इंडिया और इंडिया के नॉर्थ में यहाँ पर लिखेंगे आप यूरेशिया। ठीक है, यूरेशियन प्लेट। ठीक है, यूरेशिया प्लेट। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि भाई विश्व मानचित्र पर अफ्रीकन प्लेट दिखाओ तो यहाँ अफ्रीका है। ठीक है, तो ये होगी अफ्रीकन प्लेट। ठीक है, हिंदी में आप लिख देंगे, हिंदी माध्यम में अफ्रीका प्लेट। ठीक है, तो ये हो गया। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्रशांत महासागरीय प्लेट दिखाओ तो आप यहाँ दिखा देंगे प्रशांत प्लेट। प्रशांत महासागरीय प्लेट भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पर भी है इधर अमेरिका के वेस्ट की ओर पैसिफिक प्लेट, क्योंकि अर्थ गोल है तो आधा हिस्सा इस यहाँ है और आधा हिस्सा इसका यहाँ है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि इंडियन प्लेट पूछा जाए तो देखिए, इंडिया जो प्लेट है वो आप इतने बड़े, ये वाला जो सारा हिस्सा है ये इंडियन प्लेट का है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इंडियन प्लेट। अब पेपर में इनमें से कोई एक ही आपसे पूछी जानी है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे भारतीय प्लेट। ठीक है, तो ये सारी की सारी, इसमें भारत भी शामिल है, इंडियन ओशन भी है, ऑस्ट्रेलिया भी। ठीक, अब को यदि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट पूछे तो मैं शॉर्टली देख देता हूँ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। साउथ अमेरिकन प्लेट पूछे तो ये है साउथ अमेरिकन प्लेट, और अंटार्कटिका प्लेट जो है वो यहाँ है। ठीक है, तो ये तो थी इम्पोर्टेंट प्लेट्स। अब नेक्स्ट मैप टॉपिक देखते हैं, वो है ये वाला मैप। ठीक, आपकी बुक से है, एनसीईआरटी बुक से। तो इसमें इम्पोर्टेंट हिस्सा जो है वो है रिंग ऑफ फायर। ठीक है, तो रिंग ऑफ फायर का क्या है, देखिए ये आप देख रहे हैं ये प्रशांत महासागर है। ठीक है, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा भाग है पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो यहाँ इसके चारों ओर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग, इंडोनेशिया के पूर्वी भाग, जापान और चाइना का पूर्वी भाग, ठीक है, रसिया का पूर्वी भाग, फिर अलास्का के साउथ में और कनाडा के पश्चिम में, अमेरिका के पश्चिम में, मैक्सिको के पश्चिम में, इसके साथ साथ दक्षिण अमेरिका के पेरुवियन तट से होते हुए पश्चिम की ओर और फिर चिली के पास से
ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं रिंग ऑफ फायर, इसको अग्निवृत्त भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अर्थक्वेक हैं या वोल्केनिक इरप्शन होते हैं वो इसी एरिया में होते हैं। जैसे आज तक का सबसे हैवी अर्थक्वेक जो सबसे स्ट्रॉन्ग है वो चिली में ही आया है, सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक जापान में आते हैं। ठीक है, तो वोल्केनिक इरप्शन भी इसी में है। यदि अब ये आपसे पूछा जाए कि आप विश्व मानचित्र पर इसको दिखाइए, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक दूसरा जो इसी के सेम मैप है वो दिखाता हूँ, फिर वर्ल्ड मैप भी दिखाऊंगा कि उस पर आप कैसे दिखाएंगे। देखिए, एक्चुअली में हमारी धरती पर रिंग ऑफ फायर है, यहाँ पर न्यूजीलैंड, ये न्यू गिनी, इसके अलावा ये इंडोनेशिया और ये चाइना का पूर्वी भाग, जापान का पूर्वी भाग, फिर रूस का कमचटका प्रायद्वीप। ठीक है, फिर अलास्का का दक्षिणी भाग, कनाडा का पश्चिमी भाग, अमेरिका का वेस्टर्न पार्ट, फिर मैक्सिको या मिडल अमेरिका का पश्चिमी भाग, फिर साउथ अमेरिका जहाँ पेरू और चिली कंट्री हैं इनके पश्चिमी भाग। तो ये है रिंग ऑफ फायर। ठीक है, तो ये आपसे मैप पे पूछी जाती है। अब एक्चुअल में आपका मैप ऐसा तो आना नहीं, क्योंकि वर्ल्ड मैप तो पेपर में एक ही मिलेगा, तो एक ही मैप पर हमने सारे टॉपिक जो जो पूछे जाते हैं वो दर्शाने होते हैं। तो सपोज करिए आपको ऐसा ब्लैंक मैप मिलता है विश्व का, उस पर आपने रिंग ऑफ फायर दिखानी है। अब देखिए, आप इसको दो हिस्सों में दिखाएंगे। यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसे पेंसिल से एक सर्कल बना देंगे। ठीक है, और फिर इसको ऐसे घुमा देंगे, और ये घूम के कहाँ पहुँचेगा? वो पहुँचेगा यहाँ पर। ठीक है, और इसको ऐसे करके यहाँ तक दिखा देंगे। तो ये है रिंग ऑफ फायर, क्योंकि एक्चुअल में गोलाकार पृथ्वी को यदि समतल पेपर पर दिखाएंगे तो वो तो दो हिस्सों में तो बट ही जाना है। तो इसलिए आपका वर्ल्ड मैप इस प्रकार से है। एक्चुअल में ये ज़मीन पर ऐसे है। ठीक है, एक्चुअल में तो ये रिंग ऑफ फायर ऐसे है। ठीक, लेकिन हमने जब मैप को सीधा करना पड़ता है तो उसको वो दो हिस्सों में बट जाता है। ठीक, तो ये आप दिखाएंगे रिंग ऑफ फायर। इसी को आप अग्निवृत्त भी कहेंगे या अग्नि मेखला भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैप है आपकी बुक में वो है पेपर के लिहाज से। तो देखिए, ये वाला है, इसमें आपसे पूछी जाएंगी इंडिया की फिजिकल फीचर्स। ठीक है, फिजिकल मैप है ये इंडिया का। भौतिक का मतलब प्रकृति ने इंडिया को जैसा बनाया है आपने वो दर्शाना है। तो देखिए, आप इसको दिखाएंगे नंबर 1 हिमालय। इंडिया के नॉर्थ में है हिमालय, तो ये पहली फिजिकल फीचर है हिमालय। दूसरी इम्पोर्टेंट फिजिकल फीचर है वो है नॉर्थ गंगेटिक प्लेन। ठीक है, यहाँ पर ये पंजाब में इसका इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज का है, यानी सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ। फिर यहाँ पर गंगा यमुना, ठीक है, जिसे हम गंगा का मैदान कहते हैं या उत्तर भारत का मैदान कहते हैं। और फिर यहाँ आसाम में है आसाम या ब्रह्मपुत्रा का मैदान। तो ये वाली जो फीचर है ये हो गई नॉर्थ गंगेटिक प्लेन, इसको कहिए आप, या नॉर्थ इंडियन प्लेट कहिए, तो प्लेन। ठीक है, उत्तर भारतीय मैदान, ये दूसरी फीचर होगी। फिर तीसरी इम्पोर्टेंट फीचर है वो है ये इंडिया का जो ट्रेंगुलर शेप का ये वाला, इसको हम प्रायद्वीपीय पठार कह सकते हैं या इसको हम दक्कन पठार कहेंगे। ठीक है, तो ये आप इसमें करेंगे, तो ये दर्शाएंगे। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे इसमें आप वेस्टर्न घाट दर्शा सकते हैं, ईस्टर्न घाट दिखा सकते हैं, अरावली पर्वत ये इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा ग्रेट डेजर्ट। ठीक है, इसके साथ साथ आप द्वीप भी दिखा सकते हैं, ये लक्षद्वीप है और ये अंडमान निकोबार है, तो ये भी फिजिकल फीचर्स में ही आते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर वाटर बॉडी दिखानी है तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, तो ये इंडिया की फीचर्स हैं। इनमें से जो मेन है, कल को आपसे पेपर में पूछा जाए कि भारत के मानचित्र पर भारत की फिजिकल फीचर दिखाओ, या तो स्पेसिफिक आएगी कि हिमालय दर्शाइए या थार डेजर्ट दिखाइए, मोस्टली तो स्पेसिफिक ही आती हैं। लेकिन कभी कभार मान लो आपको ये कह दिया जाए कि भाई कोई एक फिजिकल फीचर दिखाओ, तो आपकी चॉइस रहेगी। जैसे मान लो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने निशान लगाया और लिख दिया
ये आमतौर पे 3 श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। तो आप ऐसे बना लेंगे और लिखेंगे हिमालय, हिमालय पर्वत, ठीक है, हिमालय माउंटेन। इसी प्रकार से यहाँ पर आप दिखाएंगे ये है थार डेजर्ट, इसको थार डेजर्ट लिखिए, या भारतीय महामरुस्थल दिखाइए। इसके अलावा यहाँ पर एक लाइन खींच के आप दिखा सकते हैं, ये है वेस्टर्न घाट, या इसको कहेंगे आप पश्चिमी घाट। इधर आप थोड़ा तोड़ के दिखाएंगे क्योंकि इसके बीच से नदियाँ जाती हैं। तो ये है ईस्टर्न घाट, इसको आप पूर्वी घाट भी कहेंगे। ये वाला जो हिस्सा बच गया यहाँ पर, ये है दक्कन पठार, ठीक है, इसको आप बताएंगे दक्कन पठार, दक्कन प्लेट्यू, ठीक है। और ये जो हिस्सा है यहाँ पर मैं हल्का सा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको आप दिखाएंगे उत्तर भारतीय मैदान, नॉर्थ गंगेटिक प्लेन, उत्तर भारतीय मैदान, ये आप इसको दर्शाएंगे, ठीक है। अब इनमें से कोई भी एक या एक से अधिक फीचर्स आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व मानचित्र पर जो प्रमुख सभ्यताएं हुई हैं उनका वर्णन कीजिए। तो प्रमुख सभ्यताओं में जो आप दिखाएंगे, जो आपके सिलेबस में हैं, उनमें 4 हैं। तो नंबर 1 है, देखिए वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर वर्ल्ड का मानचित्र आता है तो आप ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको आप हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम है हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। दूसरी आपसे जो पूछी जाती है वो है मेसोपोटामिया सभ्यता, ठीक है। तो वो आप इस वाले एरिया में यहाँ पर दिखाएंगे मेसोपोटामिया, ठीक, यहाँ तक। तो ये है मेसोपोटामिया, इसको दजला फरात की सभ्यता भी कहते हैं, मेसोपोटामिया। यहाँ पर दजला और फरात नदियाँ बहती हैं, वहाँ पर है ये, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछी जाती है वो है इजिप्ट सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर है इजिप्ट सिविलाइजेशन, अब इसको कहते हैं मिस्र सभ्यता, मिस्र सभ्यता भी कह सकते हैं इसको, नील नदी की सभ्यता भी इसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर नील नदी बहती है। और एक बच गई यहाँ पर, उसको बोलते हैं चाइना सभ्यता, ठीक है, चीन सभ्यता। इसको पीली नदी की सभ्यता या हवांग हो नदी की सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये आपसे 4 सभ्यताएं पूछी जाती हैं आमतौर पर जो आपके सिलेबस में है। तो आप इनमें से मोस्टली कोई एक ही पेपर में आती है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो भारत के मानचित्र पर आपने कुछ प्रमुख हिस्टोरिकल साइट दर्शानी, तो वे कौन सी। तो देखिए वो अलग अलग हैं आपकी, वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन मैंने सिलेक्टेड आपके लिए जो पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट होती हैं वही की हैं। तो मैं सीधा ABCD से ही दिखा देता हूँ, नाम ऑलरेडी हमारे हैं। इनमें नंबर 1 है बुर्ज होम। बुर्ज होम है श्रीनगर से थोड़ा सा पश्चिम में, यानी जहाँ श्रीनगर है वहाँ पर है बुर्ज होम, ठीक है। तो इसको आप A में दिखा दें, बुर्ज होम। दूसरी है मेहरगढ़। मेहरगढ़ है पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान के नज़दीक, तो यहाँ हो जाएगी मेहरगढ़। फिर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो है बिल्कुल राजस्थान और गुजरात के पश्चिम में, जहाँ सिंध प्रांत है वहाँ है मोहनजोदड़ो, ठीक है। इसके अलावा फिर है आपसे हड़प्पा, पंजाब के बिल्कुल सामने आप निशान लगा दें पाकिस्तान में, और वहाँ पर होती थी
शहर हड़प्पा इंडस वैली का। फिर आपसे पूछता राखी गढ़ी, ये हरियाणा में है, हिसार में, ठीक है। तो वहाँ पर आप निशान लगाएंगे और आप नाम लिख देंगे। मैं अभी कोडिंग से दिखा रहा हूँ ABCD करके। देन है आपसे पूछता कालीबंगा, ये है राजस्थान में, ठीक है। तो राजस्थान में है कालीबंगा। फिर है आपसे पूछा जाता धौलावीरा, जहाँ कच्छ का रण है, यहाँ पर है कच्छ के रण में होती थी एक शहर जिसका नाम है धौलावीरा। और फिर आपसे पूछता लोथल, ठीक है। लोथल जहाँ आज अहमदाबाद है, वहाँ पर एक सभ्यता होती थी समुंदर के किनारे पर, उसको बोलते थे लोथल, ठीक है। तो मैंने ABCDEFGH करके आपको कोडिंग से दिखा दिया। देखिए एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये है बुर्ज होम, ठीक है, जहाँ ये है। फिर है ये आपका मेहरगढ़ पाकिस्तान के पश्चिम में। पाकिस्तान के दक्षिण में है मोहनजोदड़ो। पंजाब के बिल्कुल सामने पंजाब में है हड़प्पा। हरियाणा में हिसार में राखी गढ़ी। राजस्थान में है कालीबंगा। गुजरात के कच्छ के रण में है धौलावीरा। और गुजरात में खंबात की खाड़ी के नॉर्थ में है लोथल। तो ये थे आपके मैप के टॉपिक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।